नेक्स्ट यदि हम के मैप यूज करें, आपको कोई आउटपुट फंक्शन दिया है और आप उसको के मैप यूज करते हुए सॉल्व कैसे करेंगे, what are the various rules which you have to follow. So we'll take as example for this. मिनटर्म सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म में जो एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में जो जो मिनटर्म दिए हैं उन मिनटर्म पे आप वन प्लेस कर दें. सबसे पहले आपका के मैप कैसे बनेगा, यदि फंक्शन इज अ वेरिएबल, फंक्शन इंक्लूड्स टू वेरिएबल, तो 4 मिनटर्म है, 2 क्रॉस 2 का बनेगा. तो फर्स्ट विल चेक कि आपके फंक्शन में कितने वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल आ रहे हैं, राइट. देन विल डिसाइड द साइज ऑफ द के मैप. अब के मैप का साइज बनाने के बाद आपको हर एक सेल पता है कि किस सेल में कौन सा सेल किस मिनटर्म के लिए है. तो जो मिनटर्म आपकी एक्सप्रेशन में इंक्लूड है वहां 1 प्लेस कर दें और बचे हुए जगह पे 0 प्लेस कर दें, राइट. उसके बाद आप क्या करेंगे, जब हमें रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिखना है तो हम ग्रुपिंग करते हैं. तो ग्रुपिंग में सबसे पहले हम ग्रुप कैसे करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि नंबर ऑफ वंस को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वंस कवर हो, लेकिन स्क्वायर साइज मस्ट बी ईदर ऑफ साइज 16, 8, 4, 2, 1, राइट, लाइक दिस. वी विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट स्क्वायर. सो नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल, उसको आप देखते चलें और हम देखें कि हम कैसे करते हैं. अज्यूम करिए कि एक के मैप है और ये 3 वेरिएबल का के मैप है. 3 वेरिएबल का के मैप है तो इसमें कितनी मिनटर्म आएंगी, 8. तो अब इसमें सपोज मिनटर्म 2, 3, 4 और 5 पे 1 है, तो हमने उसमें क्या किया हुआ है, टेबल में जहां पे फंक्शन जिन मिनटर्म को इंक्लूड करा उसको 1 प्लेस किया और रेस्ट में 0 प्लेस कर दिया. नेक्स्ट क्या आता है, इसकी ग्रुपिंग करो. आपका एडजेसेंट रो और कॉलम हम देखते हुए बिगेस्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. तो इस केस में आपके पास 4 1 है, लेकिन यदि हम देखें तो यदि आपका चारों के चारों एक क्वाड में नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 स्क्वायर बन रहे हैं. और इस तरह से आप सारे वंस को स्क्वायर करना है, बिगेस्ट स्क्वायर बनाना, लेकिन ये बिगेस्ट इज नॉट पॉसिबल. हमने इसमें पेयरिंग कर दी. जैसे 2 और 3 मिनटर्म में आपके 1 1 है तो एक पेयर वो बन गई, 4 और 5 में 1 1 है तो एक पेयर वो बन गई, एंड दिस इज ऑल द मिनटर्म्स आर कवर्ड. सो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आप मिनटर्म्स के ग्रुप बनाइए. अब बनाने के बहुत सारे लॉजिक रहेंगे. सपोज आप क्या करते हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो आपने क्या किया हुआ है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, बड़ा बनाने में इफ यू आर इंक्लूडिंग 0 इन इट, इट इज नॉट करेक्ट. वी नीड टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ वंस ओनली. सो इन दिस केस हमारा सेकेंड इज करेक्ट. तो ग्रुप में आपके n इज इक्वल टू 0 है ना, 2 टू द पावर n. ग्रुप कैसे बनेंगे, बिगेस्ट, यदि 2 टू द पावर 3 8 का पॉसिबल है, 8 का बनाइए. 2 टू द पावर 2 4 का बनाइए. 2 टू द पावर 1 2 पेयर बनाइए. दिस इज स्क्वायर, दिस इज ऑक्टेट, दिस इज पेयर. और कोई 1 मिनटर्म किसी के साथ क्लब नहीं हो रही है तो हम उस अकेली मिनटर्म को ले लेंगे. नेक्स्ट देखिए, यदि आपको इस तरह का 3 वेरिएबल्स का कोई फंक्शन दिया है एंड ऑल द मिनटर्म्स आर इंक्लूडेड, तो आपके आठों के आठों सेल में 1 आएंगे. प्लेसमेंट इज ऑल करेक्ट. अब पेयरिंग की बात आएगी तो इसमें ऑक्टेट का पेयर बन सकता है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 क्वाड, इट्स बेटर टू मेक एन ऑक्टेट, दैट इज द मिनिमम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यदि आप स्क्वायर्स बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं और आपने डायगोनल बना दिया तो डायगोनल पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल. हमें कैसी पेयर बनाना है, एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम. और आपकी जो साइड साइड के कॉलम्स हैं वो भी एडजेसेंट है और टॉप और बॉटम रोज है वो भी एडजेसेंट रो है जिनमें कोई एज कॉमन है, राइट. अब नेक्स्ट देखिए, फिर हम पेयरिंग कर रहे हैं. सपोज 0 1 2 3 5 और 7 आपका फिर फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल का है. 8 का स्क्वायर बनेगा, के मैप में 8 सेल होंगे और 6 प्लेस पे 1 है, 2 प्लेस पे 0 है. अब आपने प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रिड्यूस इट, बिगेस्ट स्क्वायर. तो बिगेस्ट स्क्वायर में हमने 4, आपकी एक रो है जो उसमें 4 एक क्वाड वो बन गया. और यदि हम नीचे 2 को सेपरेट कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड, इट्स बेटर कि हम क्वाड बना लें. ओवरलैपिंग इज अलाउड. यदि हमारा कोई ग्रुप का साइज बड़ा करना है और ओवरलैपिंग हो रही है तो इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. ग्रुप का साइज बढ़ाने में यदि ओवरलैपिंग है तो इट इज अलाउड. ओके. तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. देन आपके जो साइड के कॉलम्स हैं दे आर ऑल्सो एडजेसेंट. तो इंस्टेड ऑफ कि हम 2 पेयर बनाएं, हमने क्वाड बनाएंगे और उसके लिए फिर एक्सप्रेशन लिखना इज नेक्स्ट स्टेप.
फर्स्ट पेयरिंग नीड टू बी डन प्रॉपरली, राइट। अब आप देखिए, विल टेक एन एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है कि आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में आपकी मिन टर्म इंक्लूड है 1, 3 एंड देन 6, 7। तो आपने मिन टर्म में जहां जो टर्म इंक्लूड है उन स्क्वायर्स पे, उन सेल्स पे 1 रखा और रिमेनिंग मिन टर्म जो इंक्लूड नहीं है उसमें आपने 0 रखा। अब जब आप इसमें देख रहे हैं इसमें क्वाड नहीं बन रहा है तो हम पेयरिंग कैसे करेंगे? अब अननेसेसरी ओवरलैपिंग भी नहीं करनी है। सपोज हमने एक पेयरिंग की जिसमें हमने मिन टर्म 1 और 3 को ले लिया और एक में 6 और 7 को ले लिया, तो यू नीड नॉट टू कवर 3 and 7 नाउ, ओके। It will unnecessarily include one more term in your expression and that will increase the cost of the circuit. More number of gate will be required और हमें reduced term, reduced number of terms, लेस नंबर ऑफ टर्म्स। तो ओवरलैपिंग जहां जरूरी है वहां करना है, अननेसेसरी ओवरलैपिंग नहीं करना है। नेक्स्ट आपका, यदि हम कोई फंक्शन ले रहे हैं तो आपका फंक्शन है, सपोज अ फंक्शन एफ इज गिवन, एफ इज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू आर एस। आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन में 4 वेरिएबल इंक्लूड है। इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ समेशन, मतलब एसओपी फॉर्म में है और इंडेक्स के साथ हमने मिन टर्म इंक्लूड कर ली 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13 एंड 15। तो आप क्या करोगे? अब आपको कैसे डिसाइड करना है कितने वेरिएबल्स हैं? 4, 2 to the power 4। के मैप का साइज कितना होगा? 16। तो आप 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर बनाएंगे। एक एक्सिस में PQ ले लेंगे, एक एक्सिस में RS ले लेंगे और लेने के बाद आपको हर सेल पता है कि विच सेल इज फॉर विच मिन टर्म। जो मिन टर्म इंक्लूड है उन पे 1 प्लेस कर दें और जो मिन टर्म इंक्लूड नहीं है उस पे 0 प्लेस कर दें। दिस इज हाउ यू कैन मैप द वैल्यूज टू द के मैप, राइट। अगला स्टेप क्या होता है कि आप स्क्वायर बनाइए। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए 0 एक कॉर्नर में जा रहा है, 8 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर है और 10 कॉर्नर है। तो आपका 2, 0, 2, 8 और 10 से जो 4 कॉर्नर्स हैं, यदि आप इस के मैप को रैप करें तो आपके जो साइड साइड के कॉलम है दे विल बिकम एडजेसेंट कॉलम। और यदि आप उसको ऐसे रैप करें तो टॉप और बॉटम रो भी एडजेसेंट रो है। तो आपका जो एक ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 4 कॉर्नर के 1 से। और ऐसे ही आप देखो कि आपके मिडिल में जो है उसका भी एक के मैप बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। सो सिंपली बाय यूजिंग द 2 क्वाड यू आर कवरिंग ऑल द वंस। एंड अनदर स्टेप इज राइट डाउन द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। तो जो आपका चारों कॉर्नर्स में जा रहे हैं उस कॉर्नर्स में आपकी मिन टर्म इंक्लूड हो रही है कौन सी? यदि हम देखें कि मिन टर्म 0, 2, 8 और 10 से जो स्क्वायर बना है कॉर्नर का, उसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा? कॉर्नर्स में मतलब आपका साइड का कॉलम, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, टॉप रो और बॉटम रो। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं? कांस्टेंट वैल्यूज है, आप कॉलम से यदि देखें तो 0, 0 से 1, 0 चेंज हो रहा है कॉलम में। तो 0 किसका है? R का, S का 0, मतलब कांस्टेंट क्या है? S, और S की वैल्यू क्या है? 0, तो आ गया S बार। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इन 4 टर्म में टॉप का रो और बॉटम का रो भी इंक्लूड है। तो टॉप के रो में PQ 0, 0 है और नीचे वाले आप देखें PQ की वैल्यू 1 और 0। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है P इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। बट Q इज कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ Q इज 0, तो ये टर्म हो गई Q बार S बार, इसकी टर्म हो गई। देन आपका सेकंड जो स्क्वायर बन रहा है जो मिडिल के चारों से बन रहा है, तो इसमें टर्म कौन सी इंक्लूड हुई है? 5, 7, 13 एंड 15। 5, 7 और 13, 15 से जो दूसरा स्क्वायर बन रहा है 5, 7, 13, 15 इन मिनटर्म पे 1 है, तो हमने क्वाड बनाया हुआ है। इस क्वाड की जो मिनटर्म बनेगी उसमें आपकी सेकंड और थर्ड कॉलम और सेकंड और थर्ड रो। इसमें कांस्टेंट क्या है? आप सेकंड और थर्ड कॉलम में देखोगे तो RS इज चेंजिंग फ्रॉम 0, 1 to 1, 1। So R is changing from 0 to 1 and the constant is S and the value of S is 1, तो उसको आप लिखोगे S। सेम वे आप सेकेंड और थर्ड रो को देखो तो आपके PQ चेंज हो रहा है 0, 1 से 1, 1। चेंज क्या हो रहा है? P इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। कांस्टेंट क्या है? Q, और Q की वैल्यू है 1, तो आपका दूसरा जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ गया वो QS है। और इसको आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन फंक्शन का बनेगा FPQRS का, विच इज रिड्यूस्ड यूजिंग के मैप, वो एक्सप्रेशन आ जाएगा QS प्लस Q बार S बार। As this is SOP form, तो आपका और ऑपरेशन होगा, प्रोडक्ट टर्म का और। सो दिस इज द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस। सेम वे आपको दूसरा फंक्शन हमने, सपोज विल टेक वन मोर फंक्शन। आपका फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ ABCD और इसमें इसने मिनटर्म ली है
वी कैन ट्राई नंबर ऑफ एग्जाम्पल। इन्होंने मिन टर्म दी है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए आप 0 to 7 तक कुछ भी नहीं है, तो ऊपर की दो रोज आपकी एग्जैक्टली फिर आपके वेरिएबल 4 है, तो के मैप का साइज होगा 4x4। 4x4 के बाद आपको हर एक सेल आप मैप मार्क कर लीजिए, और हर एक सेल में अब आपकी कौन कौन सी मिनटर्म इंक्लूड है। तो आपकी मिनटर्म इंक्लूड है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 9, 10, 11, केवल 8 इंक्लूड नहीं है, तो 8 पे 0 डालना है, तो आपका 7 1 आ रहे हैं, और ऊपर की दोनों जो रोज हैं दैट इज बेसिकली फॉर मिनटर्म 0 to 7। दो all those midterms are also not included in the function, so they are 0। अब आप देखिए हम कैसे बनाएंगे। यदि 8 भी इंक्लूड होता तो आपका ऑक्टेट बन जाता, आपके नीचे की जो दोनों रोज होती है वो पूरी कंप्लीट होती, लेकिन हमारे को 8 इंक्लूड नहीं है। तो अब इसमें आपके क्या बन रहा है, क्वाड पॉसिबल है। तो एक क्वाड हमने बना लिया थर्ड रो में, थर्ड रो में चारों 1 है, वो आपकी कौन सी मिनटर्म है, 12, 13, 14, 15। तो एक इनका क्वाड बन गया, किसका 12, 13, 14 एंड 15 से। दूसरा क्वाड ओवरलैपिंग इज अलाउड। अब यदि हम नीचे के 2 1s लेते तो आपका 4 लेना है बेटर, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि साइड के 2 कॉलम और नीचे के 2 रो, कौन कौन सी मिनटर्म आपके इंक्लूड हो गए हैं। नीचे से आप देखो तो आपकी मिनटर्म आ रही है 8, 9, 10, 11, मतलब 10, 11, 14, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, और इसमें कौन सी आ गई 14, 15। सो दीज टर्म्स आर अगेन इंक्लूडेड फॉर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4 1s, राइट। इसके बाद हमने क्या किया हुआ, अब एक सिंगल 1 छूट रहा था, तो एक सिंगल 1 का फिर हमने एक क्वाड बनाया। ये क्वाड बना हुआ है सेकेंड और थर्ड रोज और सेकेंड और थर्ड कॉलम से। इसमें मिनटर्म कौन सी इंक्लूड हुई है, 9, देन 10, 11, और ऊपर से आप देखें तो 12, 13 एंड 15, राइट। तो आपके 3 क्वाड बने। क्वाड लेने से क्या हुआ, हमारे एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गए। नाउ विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच क्वाड। सबसे पहले आप देखिए थर्ड नंबर की रो से जो क्वाड बना है, मतलब कवरिंग मिनटर्म 12, 13, 14 एंड 15। इसमें आपका कॉलम से तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज सी एंड डी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, और रो के वेरिएबल ए और बी, ए एंड बी बोथ आर 1, तो ये आपकी मिनटर्म आ गई ए बी, राइट। अब जो आपके क्वाड बने हैं जिसमें 2 रो 2 कॉलम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं साइड वाला, जब जिसमें थर्ड और फोर्थ कॉलम और थर्ड और फोर्थ रो इंक्लूड है। उसमें आप ऊपर से देखिए सी डी 1 1 से 1 0 हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या है, सी, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1, तो इट विल बी सी ओनली। और साइड से आप ए बी की वैल्यू देखिए, तो ए बी इज अगेन फ्रॉम 1 1 to 1 0, बी इज चेंजिंग, बी ड्रॉप कर दो, और ए इज कांस्टेंट, तो आपकी टर्म का ए की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया ए सी। अब आप नेक्स्ट देखिए एक और क्वाड, वो क्वाड किससे बन रहा है, सेकेंड और थर्ड कॉलम, रोज आर सेम, थर्ड एंड फोर्थ रो, बट कॉलम कौन से हैं, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में रोज से तो जो आपको ए ऊपर मिला है वही यहां भी मिल जाएगा, लेकिन यदि हम कॉलम से देखें तो सेकेंड कॉलम में सी 0 है, डी 1 है, और थर्ड कॉलम में सी डी बोथ आर 1, तो सी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 बट डी इज कांस्टेंट, तो आपका टर्म क्या आ गई एडी। तो ये आपके आ गए प्रोडक्ट टर्म्स, इनका समीशन कर दो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज बेसिकली reduced logical expression. Reduced logical expression will be like this, and if you want to implement it, we can see कि आपका एक एंड गेट जिसमें ए और बी इनपुट है, दूसरा एंड गेट जिसमें ए सी इनपुट है, तीसरा एंड गेट जिसमें 2 इनपुट है ए और डी, फाइनली एक और गेट है जिसमें तीनों एंड गेट के आउटपुट को पास कर दें तो फंक्शन कैन बी implemented. So this is some examples in which we took sum of product form, right? In the same way, we'll solve POS form, product of sum form. I'm taking 2 more example, but now instead of POS, I'm taking SOP. Let assume a function is given to you, F, A, B, C, which is product of, right? अब प्रोडक्ट है तो मैक्स टर्म रहेंगे, या तो इंडेक्स वैल्यू दी होगी, इंडेक्स वैल्यू हमने लिया 3, 6, 7, राइट। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 3 वेरिएबल का जो है फंक्शन है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी मैक्स टर्म बनेगी, 8। तो आप क्या करोगे, 8 वेरिएबल वाला एक के मैप बना लोगे, राइट। के मैप हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हमें हम मैपिंग और इसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं उसको सीख रहे हैं। इस एक्सेस में हमने क्या ले लिया, ए, इस एक्सेस में हमने ले लिया बी और सी,
A0 A1, सेम वे B0 B C0 01, कोलेटिंग आपको एक बार में एक ही सीक्वेंस चेंज करना है. सो द एंटायर थिंग विल रिमेन द सेम. अब हम सीख क्या रहे हैं मैपिंग. तो यदि प्रोडक्ट दिया है तो आपको मैक्स टर्म दिए हैं, स्क्वायर्स वही रहेंगे, सेल्स वही हैं, मतलब मैक्स टर्म या मिन टर्म की मैपिंग का प्लेस नहीं चेंज हो रहा है. केवल चेंज क्या हो रहा है कि यदि वो पीओएस फॉर्म में है तो हम इन जगह पे 1 की जगह क्या प्लेस करेंगे, 0. तो 0 1 2 3 इज इंक्लूडेड, प्लेस अ 0 हियर. देन 4 5 6 7, 6 इज इंक्लूडेड, 7 इज इंक्लूडेड. सो दिस इज गिवन, है ना. ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है बट पीओएस फॉर्म में दिया है. और एक और मिन टर्म इंक्लूड है, सपोज 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट. तो 0 वाला मैक्स टर्म इंक्लूड है तो इस पे भी 0 आ जाए, राइट. अब रिमेनिंग जो मैक्स टर्म है यदि वो फंक्शन में नहीं इंक्लूड है तो उस पर आप क्या प्लेस करोगे, 1 प्लेस कर दोगे. क्लबिंग कैसे करेंगे, क्लब करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए हम 1 की नहीं करेंगे, हम किसकी ग्रुपिंग करेंगे, जीरोस की. तो क्वाड नहीं बन रहा है, क्वाड नहीं बन रहा तो हम पेयरिंग करते हैं. पेयरिंग करने में भी दिख रहा है कि ये एक ही रो के 2 कॉलम है, इनका एक पेयर बन सकता है, राइट. अब इस 0 का हम अलग से मिन टर्म अलग से इंक्लूड करें, बेटर है कि हम इन दोनों का पेयर बना दें. इसका पेयर बनाने के लिए हमें या तो यहाँ 0 होना था या यहाँ 0 होना था. दीज 2 मिन टर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये अकेला है. तो आपको इसके लिए देयर इज नो चांस टू मेक अ पेयर, तो हम इसे अकेले इंक्लूड करेंगे. अब जो आपने एसओपी, या तो आप एसओपी फॉर्म में लिख दें और उसे कॉम्प्लीमेंट कर दें, वी नो कि पीओएस एंड एसओपी आर एक्चुअली डिराइव्ड ऑफ ईच अदर, या फिर आप सीधे से उसे पीओएस फॉर्म में ही लिखना शुरू करते हैं. तो वी विल राइट अ टर्म फॉर दिस, रिड्यूस टर्म फॉर दिस. तो इस स्क्वायर को बनाने के लिए आपको यहां से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए इज कांस्टेंट फॉर दीज 2 मैक्स टर्म, और ऊपर से आपको क्या मिल रहा है, सी इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0 बट बी इज कांस्टेंट. तो वैल्यू ऑफ बी इज 1. आपको पता है कि जब हम मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम जो 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं. तो यहां से आपको मिल गया ए बार और यहां से आपको मिल गया बी, और चूंकि बी की वैल्यू 1 है तो बी बार. सो दिस इज वन एक्सप्रेशन फॉर दिस. एक फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका आ गया, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. सेकेंड हम किसको ले लें, सेकेंड हम ले लें, तो ये किससे बन रहा है, ये सेम कॉलम के 2 रोज की वैल्यूज हैं. तो ए इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 हम नहीं लेंगे. अब ऊपर आपको क्या मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, बट बी और सी दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है. तो आपका टर्म क्या आएगी, बी बार सी बार, राइट. तीसरा अकेला छूटा हुआ है, अकेला छूटा हुआ जो मैक्स टर्म है, इसका थर्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जितना छोटा जितनी ज्यादा हम मैक्स टर्म को कवर करेंगे एक्सप्रेशन उतना रिड्यूस होगा. अब इसमें तो कुछ भी पेयर नहीं बना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, A0 B0 C0. हमें पता है कि जब ये 0 होता है तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं. सो दिस इज कंप्लीट मैक्स टर्म, राइट. और फाइनल एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सम. सो दीज आर ऑल सम टर्म्स, इनका प्रोडक्ट कर दें तो F A B C इज प्रोडक्ट ऑफ A बार और ऑपरेशन B बार. Second is B bar plus C bar and third is A B C, इन तीनों का. और जहां तक ये हो गया इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. और इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आएगी तो आपको समझ आ रहा है कि एक और गेट है, ये एक और गेट है, ये एक और गेट है, और ये तीनों कहां से जा रहे हैं, तीनों को आप एक एंड गेट से पास कर दीजिए और आपको 3 इन्वर्टर लगेंगे, ए को A बार, बी को B बार, सी को C बार. तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑल्सो. So this is an example for product of sum using 3 variable. We may have 4 variable, we may have 5 or 6. So I'm taking one more example in which I'll take 4 variable. So your function is f is a function of f a b c d. It includes प्रोडक्ट लिखा है मतलब पीओएस फॉर्म में दिया है. कौन कौन सी मिन टर्म इसमें मैक्स टर्म इंक्लूड की है, और प्रोडक्ट मतलब मैक्स टर्म. तो मैक्स टर्म है 3, मैक्स टर्म है 5 7, then 8 10 11, 10 11 के बाद मैक्स टर्म 12 and 13. लेट अज्यूम दीज आर द मैक्स टर्म्स व्हिच आर इंक्लूडेड. अब फिर आप देखिए जैसे ही आपको मैक्स टर्म दी हुई है आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है 4 वेरिएबल का है. 4 वेरिएबल का है तो के मैप कैसा बनेगा, 4x4. 4x4 के मैप, राइट. How many rows? 4 rows. How many column? 4 column. First I'm taking column, then rows. 1,
2 3 4। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, दो वेरिएबल ले लिया ए बी, यहाँ आपने ले लिया सी डी, यहाँ ए और बी जीरो है, एक्चुअली दिस इज नथिंग, दिस इज ए प्लस बी, यहाँ सी डी जीरो है, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। मैक्स टर्म कहाँ, कौन सा सेल किस मैक्स टर्म के लिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, राइट। आप चाहें तो इसको लिख लें, ए प्लस बी बार, दोनों जीरो है, दोनों वन है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ये वन है तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये फर्क आता है। अदरवाइज दिस इज ए बार बी बार इन केस ऑफ मिन टर्म, बट इट इज ए प्लस बी इन केस ऑफ मैक्स टर्म। सेम वे सी डी, सी जीरो है तो सी और डी वन है इसलिए डी बार, यहाँ पे सी बार प्लस डी बार, और सबसे लास्ट में सी बार प्लस, राइट। तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, किस किस मैक्स टर्म को आपको इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना। 3 की मैपिंग कहाँ होती है, 0 1 2 3, क्या प्लेस करना पड़ेगा, 0 4 5 पे 0, 6 7 पे 0, 8 पे 0, 9 10 पे 0, 11 पे 0, 12 पे 0 और 13 पे 0, राइट। तो जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके जीरोज हैं, मतलब दीज मैक्स टर्म्स आर इंक्लूडेड, और मैक्स टर्म को हम जीरो से मैप करते हैं। रिमेनिंग सेल्स में आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो मैक्स टर्म इंक्लूड नहीं है उन पे 1 प्लेस कर दो, राइट। अब हम जब स्क्वायर्स बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो हम सबसे शुरू कहाँ से करते हैं, कोई ऑक्टेट रो, सो देयर इज नो 8 कंसेक्यूटिव रोज एंड कॉलम में वंस नहीं आ रहे हैं। साइड के यदि ये और ये होते पूरे जीरोस तो भी वो एक क्वाड ऑक्टेट बनता, बट यहाँ पे ना तो क्वाड बन रहे हैं ना ही कोई ऑक्टेट बन रहा है, बट पेयरिंग पॉसिबल है। तो अब हमें मिनिमम पेयरिंग करते हुए सारे जीरोस को कवर करना है। सो विल टेक दिस, राइट। अब इसको बना लेंगे तो ये छूट जाएगा, बेटर है हम इन दोनों का बना लें, ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है। फिर हम इन दोनों का बनाने की बजाय इसका बनाए तो इट्स अ बेटर सोल्यूशन, रिड्यूस्ड टर्म आएगी। और इन दोनों का बना ले, हम इसका इसके साथ भी पेयर बना सकते थे, लेकिन यदि हम इसका इसके साथ बनाएंगे तो ये 1 छूट जाएगा। हम इसका इससे भी बना सकते थे, बट आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना है कि कम से कम ग्रुप बनते हुए, ग्रुप का साइज बिगर हो, दैट इज समथिंग गुड, पर ग्रुप के नंबर्स कम हो, ये भी एक जरूरी चीज है, उससे टर्म रिड्यूस होंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर ईच, ये तो हो गया हाउ यू आर मेकिंग द ग्रुप्स। फिर आपको रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखाते हैं, फॉर ईच ग्रुप राइट द एक्सप्रेशन। तो आपका एक्सप्रेशन एक क्या आएगा, इसके लिए आएगा। जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो ग्रुप बन रहा है वो किस रो और कॉलम से बन रहा है, तो इसमें ये कॉलम इंक्लूड है और ये 2 रो इंक्लूड है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, फॉर राइटिंग द एक्सप्रेशन, कि अब इसमें कॉलम के दोनों वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे और उसकी वैल्यू क्या है, सी और डी, और सी और डी 0 है तो सी प्लस डी, और यहाँ पे आपका क्या इंक्लूड होगा, जो चेंज हो रहा है वो छूटेगा। तो यहाँ पे बी इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, बी ड्रॉप हो जाएगा, बट ए दोनों में कांस्टेंट है, बट ए की वैल्यू क्या है 1, तो किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। तो दिस इज द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस ग्रुप। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए आपका ये कॉलम है और रोज ये हैं, फिर आपका एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज पीओएस फॉर्म। तो समेशन वाली 4 टर्म निकलेंगी, 1 टर्म 2 3 4। देख के समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म में 3 वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं, कौन से 3 कांस्टेंट वेरिएबल लेने हैं वो आप देख के डिसाइड करेंगे, और फाइनली इनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा। इसके लिए सेम वे अपन लिख लें, तो ऊपर से हमें दिख रहा है सी प्लस डी बार, लेकिन यहां से आपको क्या दिख रहा है, ए इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, बट बी इज कांस्टेंट, बट बी की वैल्यू चूंकि 1 है तो बी बार। तो दिस इज द टर्म फॉर सेकेंड। थर्ड के लिए अपन टर्म लिखें, थर्ड के लिए टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर से क्या मिल रहा है, सी बार और डी बार, तो ये हो गया सी बार प्लस डी बार। और यहां से आप देखें तो कांस्टेंट क्या है, चेंज हो रहा है, 0 से 1 बी ड्रॉप होगा, ए इज कांस्टेंट, बट चूंकि ए 0 है तो ये आ जाएगा ए, राइट। और सबसे लास्ट दिस वन, इसमें आपका यहां से, इसमें कॉलम ये 2 है बट रो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो रो में है ए बार प्लस बी, राइट। और कॉलम से आप क्या लेंगे, 1 हु इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, सी डी 1 1 से 1 0, सी इज कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ सी इज 1, तो आप उसको बाद फॉर्म में। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन, राइट।
अब इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आई, आपको दिख रहा है कि ये एक और गेट है, अनदर और गेट, ये 4 और गेट है और हर और गेट में 3 इनपुट हैं। और ये जो वेरिएबल इन्वर्ट होके आ रहा है उसमें इन्वर्टर लगेगा, तो ए इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ बी इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ सी, यहाँ डी, मतलब 4 इन्वर्टर्स, 4 और गेट्स, और फाइनली इन चारों और गेट के आउटपुट को आप एक एंड गेट से पास कर देंगे। तो के मैप यूज करते हुए हमारा फायदा क्या होता है कि के मैप में रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फटाफट निकाल लेते हैं, और कोई भी चीज रिडंडेंट नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि टर्म्स जो है, फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आए, वो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज करके इम्प्लीमेंट। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप।